बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफिज़ मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सैलरी टैक्स कैलकुलेटर के ऊपर बात करेंगे। सैलरी टैक्स कैलकुलेटर बनाना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी लास्ट ईयर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सैलरी टैक्स कैलकुलेटर किस तरह बनाते हैं। उसका फार्मूला भी यहाँ पर मैंने लिख दिया था ताकि आप इसको नोट भी कर लें, और साथ में सैलरी टैक्स कैलकुलेट कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको बताया था। प्रैक्टिकली आपको इसके बारे में समझाया था, इफ फार्मूले के बारे में भी समझाया था। और इसमें यह था कि यहाँ पर हम सैलरी टैक्स का टेबल बनाते हैं, जो रेट्स हैं। इस फार्मूले में टेबल बनाने की जरूरत नहीं थी, टेबल हमने फार्मूले के अंदर ही पुट कर दिया था, बहुत ही आसान था। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंट फार्मूला से सीखेंगे ताकि हमारी लर्निंग हो सके। लास्ट टाइम हमने सीखा था सैलरी टैक्स रेट्स, सैलरी टैक्स अंडरस्टैंडिंग किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, इफ फार्मूला क्या होता है एक्सेल में, किस तरह उसको यूज करके हमने सैलरी टैक्स कैलकुलेटर बनाया था। आज के टॉपिक में हमने वी लुक का फार्मूला यूज करना है सैलरी टैक्स कैलकुलेटर के लिए। देखेंगे कि किस तरह हमने सैलरी टैक्स कैलकुलेटर वी लुक फार्मूला के साथ बना सकते हैं। इसमें 2 या 3 एंट्रीज ही करनी है, क्योंकि यहाँ पर हमने टेबल पुट करना था, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा था, रेट भी यहाँ पर लिखने पड़ते थे। और इसका फ़ायदा ये था कि एक दफ़ा हमने ये बना लिया तो हमें कहीं टेबल को रखने की ज़रूरत नहीं है, टेबल पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, एक सेल में ही ये सारा काम हो जाता था। यहाँ पर हमें टेबल भी पेस्ट करना होता है। तो हमने टेबल के ज़रिए किस तरह अपना टैक्स कैलकुलेटर बनाना है, किस तरह अपना टैक्स कैलकुलेट करना है, और वी लुकअप फार्मूला क्या होता है, इसके बारे में आज हम देखेंगे। सैलरी टैक्स कैलकुलेटर विदाउट टेबल हमने पहले देखा था, अब विद टेबल देखेंगे और कंपैरेटिव स्टडी भी करेंगे। ये टैक्स ईयर 2023 का मैंने बनाया था, लेकिन अब हमने क्या करना है, टैक्स ईयर 2024 स्टार्ट होने वाला है 1 जुलाई 2023 से, तो हमने उसके रेट भी देखने हैं और 2023 के भी रेट देखने हैं, और इसका कंपेयर भी कर लेंगे, इसको कंपैरेटिव स्टडी कर लेंगे। लास्ट टाइम आपको पता है मैंने आपको बताया था कि इसका डिफरेंस क्या है। ये टेबल है डिफरेंस का, इसमें मैंने लास्ट वीडियो में इसके हवाले से बड़ी अहम चीज़ें बताई थी, आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। और अब हम कुछ इसको टच करेंगे। यहाँ पर मैंने एक ही सेल में ये फार्मूला लगा दिया था, यहाँ पर जितनी हमने ईयरली सैलरी लिखनी है यहाँ पर उसका टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा और हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज के टॉपिक में भी हमने सैलरी टैक्स कैलकुलेटर को बनाना सीखना है, कंपैरेटिव स्टडी करनी है टैक्स ईयर 2023 की और 24 की। सबसे पहले हमने क्या किया, मंथली बेसिक सैलरी लिख देते हैं। एक सेल बनाया जिसमें हमने लिखना है कि मंथली आपकी सैलरी कितनी है। सैलरी के अलावा अगर आपको कोई अलाउंसेस मिल जाते हैं तो आपने वो यहाँ पर लिख कर ऐड कर देना है। जैसे कि आपको पता है सैलरी में मेडिकल अलाउंसेस जो है अप टू 10% ऑफ बेसिक अलाउंस ये एग्जाम्प्ट होता है। तो जितना आपको अगर आपकी सैलरी स्लिप में मेडिकल अलाउंस मिल रहा है मंथली होगा तो आपने मंथली यहाँ पर लिख देना है ताकि वो माइनस हो जाए, उसके ऊपर टैक्स हम ना लगाएं, टैक्स कैलकुलेट ना हो। तो यहाँ पर हमने टोटल कर लिया, यहाँ पर हमारे पास मंथली सैलरी टोटल हो गई, और इसके बाद हमने एनुअल सैलरी निकालनी है तो इसको हमने 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने इस सेल का रेफरेंस देखना है। वैसे तो इस सेल का रेफरेंस है डी और 32, लेकिन इसको हम नाम भी चेंज कर सकते हैं ताकि जब हम फार्मूला लिखने लगे तो बार बार हमें D32 ना लिखना पड़े। ये क्योंकि एनुअल सैलरी है, एनुअल से मैंने ए ले लिया, सैलरी से एस ले लिया, तो यहाँ पर मैंने इसको खुद साख्ता नाम दे दिया है इस सेल का। नेक्स्ट टाइम मैं D32 लिखने के बजाय एनुअल सैलरी का AS लिख दूंगा, यानी कि इस सेल का नाम अब AS है। तो इस तरह भी आप चेंज कर सकते हैं। अब ये ब्लैंक सेल है, E32 सेल है, इसका नाम आप यहाँ से कोई भी लिख सकते हैं, ब्लैंक भी रख सकते हैं। तो इस जैसे ये है मंथली सैलरी का D30, इसको मैं MS लिख देता हूँ ताकि ये पता चले कि ये मंथली सैलरी है। एंटर कर दिया, अब इसका नाम MS आएगा। फार्मूले में अब हम D30 लिखने के बजाय MS भी लिख सकते हैं। तो एक ये टेक्निकल बात थी, आपको क्लियर होगी। अब हमने एनालिसिस करना है जो टैक्स ईयर 2023 का, इसका क्या रेट था, टैक्स ईयर 2024 में क्या रेट्स हैं, इसके डिफरेंस क्या है। डिफरेंस के लिए आपको पता है इसका हम डिफरेंस ले लेंगे, टैक्स ईयर 2024 माइनस टैक्स ईयर 2023, ये डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पर भी मैंने आपको पहले बताया था कि 2 लाख तक अगर आपकी मंथली सैलरी है तो कोई डिफरेंस नहीं है, 2 लाख से अगर आपकी सैलरी बढ़ती है फिर डिफरेंस स्टार्ट होता है। तो अब हम देख लेते हैं इसको फार्मूले के तहत भी। फार्मूला हम वी लुकअप का चूज करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, फार्मूला तो यहाँ पर भी मैंने लिख दिया है, आप इसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपके एक्सेल शीट पर ये फार्मूला लग जाएगा। क्योंकि इसमें रेफरेंस नहीं है, आपने नेम दे देने हैं अपने दो सेल्स को। एक तो एनुअल सैलरी वाले सेल को नेम दे देना है, और दूसरा हमने टेबल पेस्ट किए हैं टैक्स ईयर 2023 का, और स्लैब रेट्स जो हैं टैक्स ईयर 2024 के हैं। अब यहाँ पर इस तरह मैंने टेबल पुट किए हैं, इनको भी मैंने नाम दे दिया है। फॉर एग्जांपल इस टेबल के जो बॉडी है टैक्स बॉडी, इसको मैंने सेलेक्ट किया, टेबल 2023 का नाम दे दिया। अब इसको भी हमने सेलेक्ट किया, टेबल 2024 का नाम दे दिया। अब फार्मूले में इस सारे का रेफरेंस देने के बजाय टेबल 2023 या 24 लिखेंगे तो इस सारे को सिलेक्ट कर लेगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। इसी के तहत मैंने यहाँ पर फार्मूलाज बनाए हैं। टेबल 2023 आपको यहाँ पर यूज हुआ नजर आ रहा है, एनुअल सैलरी AS यूज हुआ नजर आ रहा है। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, करंट स्लैब का टैक्स निकालते हैं।
आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में सिखाया था, बार बार मैं मैनुअली टैक्स किस तरह निकालते हैं नहीं बताता, हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि पहले हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारी सैलरी होती है उसका करंट स्लैब टैक्स निकालते हैं। उसके लिए करंट स्लैब का पता होना चाहिए, ठीक है, प्रीवियस स्लैब का पता होना चाहिए, ताकि जैसे अब हमारी 18 लाख सैलरी है, 18 लाख सैलरी 2023 में देखें कहाँ फॉल कर रही है, 12 लाख से 24 लाख इसके दरमियान फॉल कर रही है। तो 18 लाख की सैलरी जो है उसके ऊपर जो रेट लगेगा वो 12.50% लगेगा। लेकिन ये है कि 12 लाख से ऊपर वाली जो सैलरी है उसके ऊपर ये रेट लगेगा। अब हमारे पास 18 लाख है तो अब हमें प्रीवियस स्लैब का पता होना चाहिए। प्रीवियस स्लैब है 12 लाख, अब इसका पता होना चाहिए ताकि 18 लाख में से 12 लाख माइनस कर दें तो जो अमाउंट आएगी उसके ऊपर ये रेट लगेगा। इस सब पूरी 18 लाख के ऊपर ये रेट नहीं लगेगा। अब जो पिछली है उसके ऊपर इसका टैक्स हम कैलकुलेट करेंगे, 6 लाख का 0% निकलेगा, 12 लाख का हम 2.5% से कैलकुलेट करेंगे, 15,000 निकलेगा। जब हमने इसका टैक्स कैलकुलेट करने लेना है तो प्रीवियस जो इसका टैक्स इनसे बनेगा वो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ये फिक्स टैक्स पिछली जो स्लैब्स हैं उनका 15,000 बनता है। इसको आपने डिटेल में प्रैक्टिकली देखना है तो पिछले मेरे वीडियोस देख लें। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको इस चीज़ का पता है, अदरवाइज आपने जब कैलकुलेटर बनाना है तो इस चीज़ की जरूरत नहीं रहनी। ये तो मैं स्टेप बता रहा हूँ कि फार्मूलाज में हमने पहले क्या चीज़ निकालनी है। पहले तो हमने प्रीवियस स्लैब माइनस कर लेनी है ताकि प्रीवियस स्लैब्स के अलग टैक्स रेट्स होते हैं, उनका टैक्स रेट वो फिक्स टैक्स रेट्स कहलाते हैं, तो वो अलग कर लेनी है। जो करंट अमाउंट बचेगी उसके ऊपर ये करंट रेट लगा देंगे, ठीक है। अब 12 लाख माइनस करेंगे 18 लाख में से तो क्या बनेगा ये हम अब देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, प्रीवियस स्लैब को फाइंड आउट करते हैं ताकि उसको माइनस किया जा सके। अब यहाँ पर आता हूँ मैं, इस पर इज इक्वल टू के साइन डालेंगे और वी लुकअप फार्मूला यूज करना है हमने, ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले हमने एनुअल सैलरी को हमने सेलेक्ट करना है। एनुअल सैलरी का नाम मैंने एएस दे दिया था, इस सेल का रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है। अब हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं इस टेबल में से 18 लाख कहाँ पर फॉल करता है और इसकी प्रीवियस स्लैब क्या है। प्रीवियस स्लैब इसके लिहाज से देखनी है, इसलिए मैंने एनुअल सैलरी को पहले सिलेक्ट किया। उसके बाद हमने कॉमा देना है। उसके बाद हमने क्या करना है कि कहाँ से फाइंड आउट करना है, इस टेबल में से फाइंड आउट करना है। इसका नाम हमने क्या रखा था, टेबल 2023, नीचे आ भी रहा है। टेबल 2023 में से सैलरी को फाइंड आउट करना है और इसमें से भी क्या करना है, प्रीवियस जो है स्लैब हमने फाइंड आउट करनी है। प्रीवियस स्लैब ये वाली कॉलम है, हमने फर्स्ट कॉलम इसमें से मैं शो करवा देता हूँ। इस टेबल का फर्स्ट कॉलम यानी कि जो हमने ये टेबल सेलेक्ट किया है इसमें पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, कॉलम नंबर भी मैंने दे दिए हैं, तो इसमें से हमने सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर 1 दे दूंगा। उसके बाद ये तो बता देगा कि ये वैल्यू कहाँ पाई जाती है। अगर वो वैल्यू पिक करनी है तो उसके लिए हमें ट्रू लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं ट्रू लिख देता हूँ। ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है, एंटर करेंगे। अब इसने बता दिया है कि इसमें से 18 लाख की जो प्रीवियस स्लैब है वो है 12 लाख वाली, लेकिन यहाँ पर 12 लाख एक आ रहे हैं तो हमने एक को माइनस करना है। ये तो हम ये बता रहे हैं कि ये 12 लाख की स्लैब है, तो यहाँ से मैंने फाइंड आउट किया है तो यहाँ 12 लाख 1 रुपये लिखा हुआ है, तो इसको हमने एक को माइनस कर देना है। इस टेबल में से किस तरह माइनस करेंगे, F2 -1, यानी कि इस टेबल में से जब माइनस किया 1 तो 12 लाख आ गया। हमने प्रीवियस स्लैब को फाइंड आउट कर लिया। अब क्योंकि हमने निकालनी है करंट स्लैब, करंट स्लैब में से प्रीवियस माइनस करेंगे तो करंट आ जाएगी। 18 लाख में से 12 लाख माइनस करेंगे तो करंट आ जाएगी जिसके ऊपर ये रेट अप्लाई होगा। अब करंट स्लैब को हमने क्या करना है, इस प्रीवियस स्लैब को एनुअल सैलरी के साथ, अब हमने एनुअल सैलरी को प्रीवियस स्लैब में से माइनस करेंगे तो करंट स्लैब आ जाएगी हमारे पास। अगेन हम फार्मूला लिखते हैं। इस सारे को हमने क्या करना है, माइनस करना है सैलरी में से। इस सारे को मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया। सैलरी में से ये 12 लाख माइनस करना है तो इसके पीछे मैं लिख देता हूँ एनुअल सैलरी AS। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सॉरी AS में से माइनस करनी है ये, तो ये मैंने माइनस किया तो 6 लाख आ गई, यानी कि 6 लाख के ऊपर ये लगेगा और पीछे 12 लाख तक जो रेट हैं वो ये हैं। जो 12 लाख से ऊपर वाली अमाउंट है उसके ऊपर ये टैक्स रेट लगेगा, जो इससे पीछे वाली है उसके रेट्स ये हैं। इसको हमने टोटल करके रखा हुआ है, ये 15,000 बनते हैं, ठीक है। अब हमने अभी क्या निकाला है, सिर्फ हमने करंट स्लैब निकाला है। इसके ऊपर अब ये वाला रेट भी अप्लाई करना है तो इसका भी फार्मूला हमें लगाना पड़ेगा। ये रेट मल्टीप्लाई करेंगे 6 लाख के साथ, तो इसके साथ मैं सबसे पहले मल्टीप्लाई, इस सारे को फिर मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। ये जितनी भी चीज़ निकाली है इस सारे को मल्टीप्लाई करना है करंट रेट के साथ। यहाँ पर मैं साइन डालूंगा मल्टीप्लाई का। अगेन वी लुकअप, अब ये वी लुकअप का फार्मूला हमने सेम ही लगाना है जैसे हमने पीछे फाइंड आउट किया है, इसी तरह रेट फाइंड आउट करेंगे। एनुअल सैलरी टेबल 2023, अब रेट कहाँ से फाइंड आउट करना है, कॉलम 3 से। इस टेबल के कॉलम 3 से हमने रेट फाइंड आउट करना है, कॉलम 3। अब ये तो पोजीशन बता देगा कि यहाँ पर आपका रेट फॉल कर रहा है, लेकिन हमने ये वैल्यू अगर उठानी है तो हमें यहाँ पर ट्रू लिखना पड़ेगा कैपिटल में। अब इसको 6 लाख को 12.50 से मल्टीप्लाई कर देगा, ये 75,000 बनते हैं। ये तो निकल आया हमारे पास ये करंट स्लैब का टैक्स। अब हमने प्रीवियस टैक्स भी निकालना है जो कि 15,000 है फिक्स टैक्स। इसको इस तरह आप कैलकुलेट कर लें या मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, यहाँ से डायरेक्ट उठा लें। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए फिर हमने सेम फार्मूला लगा देना है, लेकिन ये फिक्स टैक्स इसमें ऐड करना है, लिहाजा मैं यहाँ पर
प्लस का निशान बनाऊंगा। इस सारे के अंदर इसको ऐड करना है, तो इस सारे को यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में बंद कर देना है, ठीक है। इस सारे के अंदर हमने प्लस करना है फिक्स रेट। तो फिर अगेन मैं वी लुकअप फार्मूला लगाऊंगा, एनुअल सैलरी लिखेंगे, टेबल 2023, कहाँ से फिक्स रेट उठाना है, फोर्थ कॉलम में से फोर्थ लिखेंगे, फिर इसकी वैल्यू उठानी है तो शो लिख देंगे। अब क्या करेगा, ये फिक्स टैक्स रेट ढूंढेगा, 15,000 को फाइंड आउट करके इसके अंदर ऐड कर देगा। अब ये टैक्स बनता है टैक्स ईयर 2023 का। अब टैक्स ईयर 2024 का सेम हमने इस तरह करना है, इसको हम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, और जहाँ पर टेबल 3 2023 है वहां पर हम 24 कर देते हैं, यहाँ पर 23 है और आगे देखते हैं, यहाँ पर 24 कर दिया। टेबल जहाँ पर 2023 है वहां पर 24 कर देते हैं, तो हमारे पास इसके रेट आ जाएंगे। देखें 18 लाख तक दोनों सालों का इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब मैंने आपको बताया था, प्रीवियस वीडियो भी बनाई थी, अगर आपकी मंथली सैलरी 2 लाख है तो आपका जो टैक्स होगा वो सेम रहेगा। अब हम मंथली सैलरी पर आ जाते हैं। 1,50,000 लिखी थी, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2,25,000, ठीक है। 2,25,000 मैंने मंथली सैलरी लिखी। टैक्स ईयर 2023 में इसका टैक्स बना 2,25,000, टैक्स ईयर 2024 में बना 2,32,500, 7,500 ज्यादा बना। अब यहाँ पर भी मैं आपको चेक कर लेता हूँ, अगर आपकी मंथली सैलरी 2,25,000 हो तो आपका करंट जो है टैक्स फाइनेंशियल ईयर 2023 का टैक्स 2,25,000 बनेगा, टैक्स फाइनेंशियल ईयर 2024 का टैक्स 2,32,500 बनेगा। डिफरेंस जो है 7,500 आपका ज्यादा बनेगा, ठीक है। मंथली जो आपको 625 रुपए ज्यादा पे करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 7,500 ही ज्यादा बना है। अब मंथली हम देख लेते हैं, मंथली कितना पे करना पड़ेगा हमें टैक्स, क्योंकि सैलरीड पर्सन होते हैं उनका मंथली टैक्स कटता है, तो आप अपनी सैलरी का टैक्स देख सकते हैं कि आपका मंथली टैक्स गलत तो कहीं नहीं कट रहा, तो यहाँ से आप जज कर सकते हैं। तो अब मैं इज इक्वल टू ये टैक्स डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि 12 महीने होते हैं, 12 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास मंथली टैक्स दे देगा। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा। 625 रुपये मंथली आपको ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 625 रुपये आपके बन रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। अगर आपने एवरेज रेट निकालना है तो एवरेज रेट का फार्मूला जो है मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। ये फार्मूला है एनुअल सैलरी टैक्स, इसको भी मैंने नाम दे दिया है AST का, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं AST है, यहाँ पर भी सेम ऐसे यूज़ करता हूँ, इज इक्वल टू AST एनुअल सैलरी टैक्स डिवाइडेड बाय एनुअल सैलरी। ये आ जाएगा हमारे पास फार्मूला। इसको हम यहाँ पर सेम फार्मूला कॉपी कर देंगे, तो ये एवरेज रेट बता रहा है कि एवरेज रेट आपको ये पड़ रहा है, और इसमें से डिफरेंस निकाल देगा। यहाँ पर कोई फर्क नहीं है, फार्मूला गलत लगा है, एनुअल सैलरी टैक्स डिवाइडेड बाय एनुअल सैलरी, क्योंकि वो एड्रेस था इसका, तो इस वजह से अब ये डिफरेंस इसने निकाल दिया है। यहाँ पर कितना रेशो में कितना डिफरेंस है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और वी लुक अप फार्मूले का भी पता चल गया होगा, सैलरी टैक्स का भी आपको पता चल गया होगा। ये आप फार्मूला यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं, और इसको आप यूज़ भी कर सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपने टैक्स ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन करना है तो 3 मंथ का हमने प्रैक्टिकल टैक्स ट्रेनिंग कोर्स स्टार्ट किया है, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। कंसल्टेंसी के लिए भी रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ ही हाफिज मोहम्मद काशिफ को इजाजत दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज। टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल, Like, share Technical Information Portal for more updates. Contact on WhatsApp number 034177637776 for paid service only. Subscribe. Subscribe.